नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का एक चैप्टर जिसका टाइटल है इंडिगो और जिसको लिखा है लुइस फिशर ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इंडिगो का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। अबाउट द ऑथर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो लुइस फिशर जो है, जिनका जन्म 1896 को और जिनकी डेथ जो है 1917 को हुई थी, वाज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, जिनका जन्म जो है वो फिलाडेल्फिया के अंदर हुआ था। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी, और उसने ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो है, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से एक समाज सेवी के रूप में जो है उन्होंने काम किया था एक प्रकार से। बिटवीन 1918 एंड 1920, 1918 से 1920 के बीच में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक स्वैच्छिक सैनिक के रूप में उन्होंने काम किया था। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट, और उन्होंने अपना कैरियर जो है वो एक जर्नलिस्ट के रूप में जो है वो बनाया। एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए जो है वो लिखा। द स्टरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एशियन पब्लिकेशंस, ये कुछ पब्लिकेशंस के नाम हैं। उन पब्लिकेशन के लिए उन्होंने जो है वो काम किया, उन्होंने उनके लिए लिखा। ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, और वो प्रिस्टन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फैकल्टी मेंबर के रूप में रहे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और ये जो एक्सेप्ट है, ये जो भाग जो है, ये उनकी एक बुक है जिसका टाइटल है द महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर उनकी एक बुक लिखी हुई है और उसी बुक का ये एक भाग है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी जी बाई टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। ये भी एक पत्रिका है जो यूके के अंदर छपती है, वीकली है। तो इसके द्वारा जब इसको रिव्यू किया गया तो इसको सबसे बेहतरीन बुक जो है वो माना गया है, वन ऑफ द बेस्ट बुक के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट है इंडिगो क्या है, इसमें महात्मा गांधी के बारे में क्या जो है बताया गया है। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1924 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम। तो ऑथर जो है ये जो है ऑथर के लिए है। ऑथर बता रहे हैं कि जब वो महात्मा गांधी से 1942 के अंदर पहली बार सेवाग्राम के अंदर जब वो मिले इन सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत के अंदर है, ही सैड, तो गांधी जी ने कहा आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ हैपेंड इट, कि ये जो है सारा कैसे घटित हुआ था। दैट, कि आई डिसाइड टू अर्ज का मतलब था स्पीक करना, बोलना, कि मैंने क्यों बोलना शुरू किया। द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि ब्रिटिश जो है वो भारत छोड़ो, ये मैंने क्यों बोलना शुरू किया, इसकी पूरी कहानी जो है मैं तुम्हें बताऊंगा। इट वाज इन 1917, ये 1917 का साल था। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, कि वो जो है कांग्रेस पार्टी का वार्षिक एनुअल कन्वेंशन का मतलब अधिवेशन होता है, कि वार्षिक अधिवेशन के अंदर 1916 के अंदर जो दिसंबर के अंदर लखनऊ के अंदर हुआ था उसमें वो जा चुके थे। देयर वर, वहाँ पर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और वहाँ पर जो है 2301 डेलीगेट्स आए थे। डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे जो हैं उसमें भाग लेने के लिए दूसरे लोग भी आए थे। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग, उस कार्रवाई के दौरान, गांधी रिकाउंटेड का मतलब याद करते हुए, गांधी जी याद करते हुए बताते हैं, ए पीजेंट कैम टू अप मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, कि मेरे पास एक पीजेंट आया था, एक किसान आया था जो दूसरे भारत के दूसरे किसानों की तरह ही वो दिखाई दे रहा था। पुअर, वो गरीब दिखाई दे रहा था। इमेंसिएटेड का मतलब होता है कमज़ोर, जो है वो क्षीण दिखाई दे रहा था। एंड सैड, और उसने कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आओ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, और ये जो स्थान है ये
टावरिंग हिमालय जो है, ऊंचा हिमालय जो है उसके फुट हिल के अंदर यानी तलहटी के अंदर पड़ता है, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के नज़दीक की जो हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियों के जो तलहटी है वहाँ पर ये स्थान जो है ये पड़ता था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक पुराने अरेंजमेंट के तहत, पुरानी व्यवस्था के तहत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रोपर्स की चंपारण के जो किसान जो थे वो एक शेयर क्रोपर थे, बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला जो थे वो उन्हीं किसानों के अंदर थे। ही वाज इलिटरेट, यद्यपि वो जो है वो इलिटरेट थे, इलिटरेट का मतलब अनपढ़ थे, बट रेजुलेट, रेजुलेट का मतलब होता है दृढ़ संकल्पी। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो कांग्रेस सेशन में आए थे, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस, उस अन्याय के खिलाफ, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि बिहार के अंदर जो जमींदारी प्रथा से जो अन्याय उनके साथ हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए वो उस कांग्रेस के अधिवेशन में आए थे। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सेड, और संभवतः किसी व्यक्ति ने उनको कहा था, स्पीक टू गांधी, कि आप जो है गांधी जी से जाकर के कहो कि आपकी समस्या क्या है। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने उसको बताया कि उसका कानपुर जाने का एक अपॉइंटमेंट है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उसने दूसरे भारत के दूसरे भागों में जाने का भी कमिटमेंट किया है, उसने ऐसा जो है वो वादा किया है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, और लेकिन शुक्ला जी जो है उनके साथ, अकम्पनीड का मतलब उनके साथ साथ, प्रत्येक जगह गांधी जी के साथ साथ वो गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और अंत में गांधी जी जब अहमदाबाद के नज़दीक अपने आश्रम के अंदर जब लौटे, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला जी उनके पीछे पीछे जो है वो उस आश्रम में भी आ गए। 4 वीक्स, कई सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उन्होंने गांधी जी की साइड भी नहीं छोड़ी, यानी वो गांधी जी जहाँ कहीं भी जाते वो गांधी जी के साथ ही रहते। फिक्स ए डेट ही बेग्ड, और उन्होंने जो है प्रार्थना की कि आप एक डेट फिक्स कर दो। इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रोपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी, गांधी जी जो है उनकी टेनासिटी, टेनासिटी का मतलब क्या होता है कि दृढ़ता या लगन जो है उससे प्रभावित होकर के उस शेयर क्रोपर की और उसकी कहानी से इम्प्रेस होकर के, गांधी सेड, गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मैं फला फला तारीख को जो है वो मैं कलकत्ता के अंदर आऊँगा। कम, वहाँ आना, एंड मीट मी, और मुझसे मिलना, एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहाँ से जो है तुम चंपारण ले जाना। मंथ्स पास्ट, महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हंचेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट्स, और शुक्ला जी जो हैं वो अपने हंचेज स्पॉट के ऊपर बैठे रहे, उस अपॉइंटेड जो निर्धारित किया हुआ स्थान जो था वहाँ पर कलकत्ता के अंदर। वैन गांधी अराइव्ड, और जब गांधी जी वहाँ कलकत्ता पहुँचे, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, और उन्होंने गांधी जी का इंतज़ार किया कि वो जब तक फ्री हो जाए तब तक उनका इंतज़ार किया। देन द टू ऑफ देम, फिर उनमें से दो लोग, बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और फिर उनमें से दो लोग जो हैं वो पटना के लिए जाने वाली जो ट्रेन जो थी उसमें बोर्डेड हो गए, उसमें सवार हो गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर, और फिर शुक्ला जी जो है उनको एक लॉयर, एक वकील के घर ले गए जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो बाद में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे और इसके साथ साथ वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, और जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद जी के घर पहुंचे उस समय वो घर पर नहीं थे, आउट ऑफ टाउन थे। बट द सर्वेंट नो, लेकिन उनका जो नौकर जो था वो जानता था शुक्ला जी को, एज ए पुअर योमैन, योमैन जो है वो छोटे जो किसान होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके लिए आता है, कि वो छोटे जमींदार के रूप में उसको जानता था। हु पास्टेड देयर मास्टर, जो उनके मालिक को परेशान करता था, पास्टेड का मतलब परेशान करना। टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स, क्योंकि शुक्ला जी बार बार उनके पास जाते थे और उनसे शिकायत करते थे कि आप हमारी जो है मदद करो, जो इंडिगो शेयर क्रोपर्स जो है उनकी मदद करो। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, और इसलिए उसने, उनका जो नौकर जो था, उनको ग्राउंड के ऊपर जो है वो स्टे करने दिया, रुकने दिया, विथ हिज कंपेनियन, और उसका कंपेनियन कौन है,
कंपेनियन साथी होता है, और गांधी जी के साथ ही उसको वहाँ पर ज़मीन के ऊपर रुकने के लिए उसने अलाउ कर दिया। गांधी जी whom they took to be another peasant, और गांधी जी को उन्होंने एक दूसरा ही किसान समझ लिया। बट गांधी was not permitted, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दी गई, उनको अनुमति नहीं दी गई टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, कि वो कुएं से पानी निकाले, लीस्ट क्योंकि सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज, यदि गांधी जी पानी निकालेंगे और उससे कुछ ड्रॉप्स कुछ बूंदे यदि पानी की हिज बकेट्स पोल्यूट द इंटायर सोर्स, कि यदि उसमें से कुछ बूंदे पानी की यदि वापस उस सोर्स के अंदर चली जाएगी, उस कुएं के अंदर चली जाएगी, तो पूरा का पूरा जो है वो कुआं क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। इसलिए गांधी जी को वहाँ से पानी निकालने नहीं दिया गया। हाउ डिड दे नो, वो कैसे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, क्योंकि वो गांधी जी को जानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने गांधी जी को अनटचेबल जो है वो समझ लिया था। तो आप इस पाठ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उस समय की जो अनटचेबिलिटी की स्थिति जो है वो भारत में कैसी थी। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, और गांधी जी ने सबसे पहले जो है मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रूट में ही पड़ता था। टू obtain more complete information about condition than शुक्ला was capable of imparting। टू obtain का मतलब प्राप्त करना, मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो सारी की सारी पूर्ण सूचना जो है वो प्राप्त करना चाहते थे। अबाउट कंडीशन, जो उनकी जो शेयर क्रॉपर्स जो थे, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, उनकी क्या कंडीशन है, उनकी सारी सूचना जो है वो प्राप्त करना चाहते थे। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितने की शुक्ला जी जो है उनको प्रदान करने में सक्षम थे, उससे भी ज़्यादा उनको सूचना की जरूर थी। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और इसी क्रम में जो है उन्होंने जे.बी. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजा ऑफ द आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, और जे.बी. कृपलानी जो थे ये मुजफ्फरपुर के अंदर आर्ट कॉलेज के अंदर थे। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, और जे.बी. कृपलानी से महात्मा गांधी की पहली मुलाकात जो है वो सीन का मतलब ये सी की सेकंड सी का मतलब देखना भी होता है, मिलना भी होता है, तो वो पहले मिल चुके थे। शांति निकेतन टैगोर का जो शांति निकेतन स्कूल जो था वहाँ पर जे.बी. कृपलानी और महात्मा गांधी मिल चुके थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, और ट्रेन जो है वो मिडनाइट को वहाँ पहुँची। 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, और वहाँ पर जो है जे.बी. कृपलानी जो है एक बड़ी सारी स्टूडेंट बॉडी को लेकर के, बहुत सारे छात्रों को लेकर के स्टेशन के ऊपर गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 डेज, और गांधी जी वहाँ पर 2 दिन तक रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, और किसी प्रोफेसर मलकानी के घर पर वो रुके थे। ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक टीचर थे। इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, और ये एक असाधारण चीज़ थी। इन दोज डेज, उन दिनों, गांधी कमेंटेड, गांधी ने इसके ऊपर टिप्पणी की, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि किसी गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए, टू हार्बोर ए मैन, हार्बोर का मतलब वैसे तो बंदरगाह होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खातिरदारी करना। टू हार्बोर ए मैन लाइक मी, कि मेरे जैसे आदमी की, मेरे जैसे व्यक्ति की खातिरदारी करना। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, इस प्रकार के छोटे गांव में, इस प्रकार के छोटे क्षेत्रों में जो मेरे जैसे आदमी की खातिरदारी करना। द इंडियंस वर अफ्रेड, क्योंकि इंडियंस जो है वो अफ्रेड होते थे, डरते थे, भयभीत होते थे। टू शो सिंपैथी, सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि जो भी इंडियंस होम रूल की वकालत करते थे, जो जो स्वदेशी शासन की बात करते थे, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने से इंडियन ग्रामीण जो थे वो डरते थे। तो ये एक असाधारण बात थी कि किसी टीचर ने उनको जो है अपने घर पे रखा था। द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, गांधी जी के आने की सूचना और उनके जो मिशन का जो नेचर जो था, वो सारी की सारी सूचनाएं जो है मुजफ्फरपुर और चंपारण के अंदर बहुत तेजी के साथ फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, और जो शेयर क्रॉपर जो थे चंपारण के, उन्होंने पैदल ही आना शुरू कर दिया। बाई कन्वेंसिंग टू सी देयर कंपेनियन, कि उनका जो कंपेन करने वाला जो साथी जो था
उनके साथ में उनको देखने के लिए जो है उनकी भीड़ जो है वो पैदल ही आना शुरू हो गई। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कोल्ड ऑन गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, जो वकील जो थे मुजफ्फरपुर के, उन्होंने गांधी जी को बुलाया टू ब्रीफ हिम, उनको सूचना देने के लिए, सारी सूचनाएं देने के लिए। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, और ये जो वकील जो थे ये फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार कोर्ट के अंदर इन इन जो किसान जो थे, जो पीजेंट ग्रुप जो था, इनकी वकालत कोर्ट में करते थे, इनका केस लड़ते थे, इसलिए उनको सारी बातें पता थी, इसलिए वो गांधी जी को बताने के लिए गांधी जी को उन्होंने बुलाया। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, और उन्होंने जो है वो गांधी जी को अपने केस के बारे में बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उन्होंने ये भी रिपोर्ट की कि वो कितनी फीस जो है वो इन किसानों से चार्ज करते हैं, कितनी बड़ा अमाउंट जो है वो फीस का लेते हैं। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स, और गांधी जी ने उनको चाइड का मतलब फटकारना, डांटना फटकारना, उन लॉयर्स को, उन वकीलों को जो है वो एक बड़ी मात्रा में भारी फीस लेने के लिए उनको फटकारा। ही सैड, उसने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें जो है वो कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, इस केस को लड़ने के लिए कोर्ट का रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट, कि इस प्रकार के केस को कोर्ट में ले जाना जो वो ठीक नहीं है। डज लिटिल गुड, ये बहुत ही कम अच्छा है इनको ले जाना। लिटिल जो है इसका मतलब होता है न के बराबर, यानी ऐसे केसों को कोर्ट में जो है वो डील करना न के बराबर अच्छा है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रूस्ड कास्ड, जो पीजेंट्स जो है, किसान जो है, उनको बुरी तरह से जो है वो दबाया जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है। एंड फियर स्ट्राइकन, और उनको जो है भयभीत कर दिया गया है, उनके जो है डर अंदर बैठा दिया गया है। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर दर्द बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट का रास्ता ठीक नहीं है। गांधी जी का कहने का मतलब ये था। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, कि जो लो कोर्ट्स हैं वो बेकार की चीज़ें हैं। द रियल बिलीफ टू फॉर देम, उनके लिए सबसे बड़ा जो बिलीफ जो था, विश्वास जो था, वो था टू बी फ्री फ्रॉम फियर। ये बहुत ही बेहतरीन लाइनें हैं। गांधी जी का सबसे बेहतरीन बिलीफ था कि ये जो किसानों के हृदय के अंदर जो अंग्रेज़ों का और जो जो लैंडलॉर्ड्स का जो डर बैठा हुआ है, उस डर से उन्हें फ्री करना होगा। सबसे पहले तो उनको इस डर से आज़ाद करना होगा। जब ये इस डर से आज़ाद हो जाएंगे तो अपने आप ही ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और इसका पार्ट सेकंड जो है वो आपको, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जल्दी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।